MC2 से कोई पाइपलाइन नहीं दबाई जा रही। अच्छा, यानी कि अगर थोड़ा सा भी पानी और हो तो वो उझल जाएगी, चादर चल जाएगी। मतलब ले जाया जा रहा है इधर से? नहीं, जा तो रही है ना पानी कहीं, तो जब नहर भरी चल रही है, बेड टू बेड जा रही है, तो पानी तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है, जा ही रहा है। शमशेर जी मैं बताता हूँ, इसलिए करवाई गई है कि आगे लेके चले जाएंगे इसको, पानी जाने में आसानी हो जाती है ना। नहीं तो नीचे रिसाव होता जाता है। तो इससे भी तो हमें तो वे धरती के थ्रू भी पानी कोई थोड़ा बहुत मिल जाए, 2-4 बूंद, वे भी को नहीं, मतलब बर्दाश्त को नहीं, रिचार्ज भी नहीं होगा। अब कैसे होगा? अच्छा, मैं इस पे आपको बताता हूँ। देखो शमशेर जी, 3 तरह के नेता होते हैं। मुझे दिखा देंगे या कोई और साथी दिखा देगा तो मैं आपके साथ और बाकी लोगों के साथ स्वयं सांसद धर्मवीर सिंह जी का विरोध करूँगा। आप जी ने भी लिखा है। देखो, नैना चौटाला जी का लिखा हुआ है या नहीं है वो मैं नहीं कह रहा आपसे, होगा, पर धर्मवीर जी का लिखा हुआ लेटर है तो किसी साथी के पास तो होगा, या वे जो साथी ये बात कह रहे थे वे दिखा दें मुझे। अगर सतनाड़ी फीडर का जो कमांड एरिया है उसमें से अगर डाडी छिलर उस कमांड एरिया में नहीं आता और अगर डाडी छिलर पानी ले जाया जा रहा है तो मैं उस बात का विरोध करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और उपस्थित हूँ, आपने देखी होगी हमारी एक जल युद्ध महेंद्रगढ़ मर जाएगा प्यासा, ऐसी कुछ हमारे चैनल पर सीरीज़ चली हुई है। उस सीरीज़ के 8वें एपिसोड में, इस एपिसोड में हमारे साथ जो हैं संदीप यादव जी हैं। संदीप यादव जो मालाडा से हैं, सुंडाराम ट्रस्ट से हैं, ये हमारे साथ बने हुए हैं। तो इनके साथ पूरी जो जानकारी है इससे संबंधित, जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित हम जानकारी लेंगे कि ज़िले का पानी कैसे बाहर नहीं जाएगा या जाएगा, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपके इंडिया न्यूज़ पॉइंट। शमशेर जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत जो है मेरी तरफ से नमस्कार। एक सर, हमने अपने चैनल पर सीरीज चला रखी है, हालांकि ये जो टाइटल है जल युद्ध का, ये तो मतलब रघु यादव जी का है अपने आप में, और बस ये डिस्कशन में मैंने सुना तो उसके बाद हमने टाइटल दे दिया। तो इसी मैं इसको जल युद्ध ना कह करके बल्कि मैं इसको कहूँगा जल संकट। जल संकट, हाँ। चलिए, तो जल संकट जो है ये क्यों बरपा रहा है हमारे पास, हमारे क्षेत्र में क्यों आ रहा है? शमशेर जी, इसको समझने के लिए मैं आपको एक पृष्ठभूमि में लेके जाना चाहता हूँ। क्या है कि जो पानी हरियाणा को मिल रहा है अभी, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज हमारे ज़िले में आता है, और जो ज़िले में पानी आ रहा है उस पानी का भी समान बंटवारा नहीं हो रहा, और जो हरियाणा को पानी मिल रहा है उसका भी समान बंटवारा नहीं हो रहा। मतलब ऊपर से ही बात करें तो पहले तो हरियाणा को सही नहीं मिल रहा जी, फिर महेंद्रगढ़ ज़िले को भी नहीं मिल रहा जी, क्योंकि जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा आज की डेट में। इस वजह से यहाँ जल संकट गहराया हुआ है। आप पूछेंगे कि मैं ये बात हवा में कह रहा हूँ या मेरे पास इसके कोई तर्कसंगत आंकड़े हैं? जी बताइए। तो मैं इसको तर्कसंगत आंकड़ों से बताता हूँ आपको। देखिए, जिस समय ये नहरें बनाई गई थी उस समय पे इनके कमांड एरिया बनाए थे। कमांड एरिया यानी जिन जिन क्षेत्रों में इन नहरों से पानी जाना है, चाहे बड़ी नहर हो या छोटी नहर हो, सबके कमांड एरिया डिफाइन कर दिए गए थे। कमांड एरिया का जो आधार लिया गया था उसको इन्होंने लिया था कि जो कृषि योग्य भूमि है, यानी खेती कितने क्षेत्र में हो रही है। मैं अपने गांव से अगर उदाहरण दूं, मान लो लावन मालड़ा में जो हमारी लावन डिस्ट्रीब्यूटरी नहर जाती है, तो मालड़ा का कितना क्षेत्र है, लावन का कितना क्षेत्र है, उसमें कितने क्षेत्र के अंदर जो है वो कृषि हो रही है, खेती हो रही है, उसको कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर इस नहर की एक कैपेसिटी डिसाइड कर दी गई। उदाहरण के लिए 10 क्यूसेक, और वो 10 क्यूसेक पानी यहाँ छोड़ा जाने लगा। ठीक है। ये जो कमांड एरिया की मैपिंग हो रखी है ये दशकों पुरानी है। अच्छा। अब इसमें बदलाव की आवश्यकता है, और बदलाव भी छोटा नहीं, बहुत बड़े स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है, और ये हरियाणा सरकार के लेवल पर बदले जाने की ज़रूरत है। अच्छा। मैं इसमें आपको 3 पहलू समझाऊंगा कि क्यों इनको बदलने की आवश्यकता है और इसके बदलने से फ़ायदा क्या होगा। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो है सेम की समस्या। जिस समय में ये मैपिंग की गई थी उस समय में जो हमारे कई ऐसे ज़िले पड़ते हैं जहाँ सेम की समस्या है, वो समस्या नहीं थी। धीरे धीरे वहाँ पानी की अधिकता की वजह से लगा लो, या मिट्टी की बनावट की वजह से लगा लो, या वहाँ के पानी की मिक्सचर है जो उसके कारण से लगा लो, वहाँ सेम की समस्या बढ़ती जा रही है। तो कई हमारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ सेम की समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है, और सरकार हर साल करोड़ों रुपए लगाती है उस सेम की समस्या के निदान के लिए। अच्छा, एक हमारे लोकल जो दर्शक हैं, हमारे जो दर्शकों को सेम की समस्या क्या है वो बताओ। सेम की समस्या होती है जो जल भराव की समस्या होती है, कि अगर किसी खेत में पानी भर गया तो वो भरा ही रहेगा। जैसे आप हमारे आसपास के इलाके से अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, आप जब रेवाड़ी की तरफ जाते हैं जी, तो वो सफ़ेदे के पेड़ आते हैं नांगलमुंदी से पहले, उसके आसपास में जब आप देखेंगे बरसात के दिनों के कई दिनों बाद भी महीने 2 महीने तक उन खेतों में पानी भरा रहता है। वो सेम की समस्या है, यानी जल भराव की समस्या। समझ गए।
तो कई ज़िले हरियाणा के ऐसे हैं जिनमें ये सेम की जो समस्या है ये भारी समस्या है। और जो हमने कमांड एरिया की मैपिंग की, यानी उदाहरण के लिए सोनीपत के खरखुदा के अंदर इतना पानी जाना है कृषि योग्य भूमि के अनुसार, ये दशकों पुरानी मैपिंग थी। अब वहाँ उनमें से बहुत सारी भूमि में आ गई सेम की समस्या। वहाँ तो अब पानी जाना नहीं, खेती हो भी नहीं रही, अगर हो रही है तो एक सीजन की हो पाती है, लेकिन पानी की मैपिंग आज भी वो की वो चल रही है। हमारे यहाँ सेम की समस्या है नहीं। तो वहाँ जो पानी अधिक जा रहा है उसकी मैपिंग दोबारा करने की आवश्यकता है ताकि हमें पानी ठीक मिलना शुरू हो जाए। वहाँ जल भराव ना हो और यहाँ पर ज़रूरत है। हाँ, तो पहला फैक्टर तो ये हो गया जी। मैं मानता हूँ आप सहमत होंगे इससे कि एक बड़ा फैक्टर है। बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल। दूसरा जो पहलू आता है इसके अंदर वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जिन जिन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा दी गई या इंडस्ट्री के प्लॉट काट दिए। जैसे मैं रोहतक का उदाहरण दूंगा आपको। रोहतक में IMT बन गई और बड़े क्षेत्र में बनी है। अब उस इलाके में तो खेती होनी नहीं, पानी सिंचाई के लिए वहाँ जाना नहीं जाना। ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, औद्योगिकीकरण, या IMT बना दी गई है, सिंचाई वाले पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको मैपिंग बदलने की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत है। दूसरा फैक्टर ये है। ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हमारे इलाके के लिए है, जहाँ भूजल स्तर ज़्यादा गिर गया है, कायदे से सरकार को वहाँ पानी ज़्यादा देना चाहिए ना। बिल्कुल देना चाहिए। इसको सरल भाषा में समझो, एक बच्चा है जिसने सुबह से ही रोटी नहीं खाई और एक है जिसने दोपहर में नहीं खाई, तो कायदे से जो माँ है उसको ज़्यादा रोटी किसको देनी चाहिए? जिसने सुबह भी नहीं खाई और दोपहर में भी नहीं खाई। सुबह दोपहर नहीं खाई। तो हमारे यहाँ तो भूजल स्तर गिर गया है 1000, 1200, 1500 और कई जगह तो डार्क जोन हो गया, पानी ही नहीं है, बोरवेल फेल हो जाते हैं। आप पानी भी करने की कोशिश करो तो नहीं होता, यानी बोरवेल बनाओ तो पानी नहीं निकलता। 1850 तक मतलब जा रखा है। तो तीसरा पहलू ये है कि जहाँ भूजल स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है वहाँ सरकार को एक फैक्टर बीच में कंसिडर करते हुए पानी ज़्यादा देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जिसके आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा को जो पानी मिलता है उसका ठीक बंटवारा नहीं हो रहा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करता हूँ और हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, मैं सांसद धर्मवीर जी के माध्यम से भी इस बात को उठवाऊँगा और मुख्यमंत्री जी को निसंदेह चिट्ठी भी लिखवाऊँगा उनसे कि ये जो मैपिंग है इसको दोबारा किया जाए। जी, ये तो रही मैपिंग की और हरियाणा में उचित। अब जिले की बात पे आएंगे। अब जिले की बात पर आएंगे। देखो, जिले की बात पे जहाँ तक आते हैं, मैं मालड़ा का रहने वाला हूँ जी। अब हमारे जो इलाके की बड़ी नहर कह लो, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी जिसको हम बोलते हैं, वो पाथेड़ा से निकलती है। MC5 महेंद्रगढ़ कैनाल पंप हाउस नंबर 5 से निकलती है वो जी। आप मालड़ा से शुरू हो जाओ, बल्कि मैं कहता हूँ इस नहर के साथ साथ ही चलते हैं, आप भगडाना से शुरू हो। भगडाना है, पाली है, पालड़ी है, फिर यही नहर घूम के चली जाती है कुरावटा। उसके आसपास के जो गांव पड़ गए, बुडीन है, बलायचा है। उसके आगे आप थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे तो चाहे आपका जाटवास आता है, नांगल सिरोही पड़ गया, या पलपाल गडानिया, खेड़की, बैरावास, निम्बी, छाजियावास, धुलोट, ये गांव पड़ गए। आप कल चले जाएं इन गाँव में, आपको झोड़ या तो 20% भरे मिलेंगे मात्र, या पानी ही नहीं मिलेगा। एक तरफ तो ये स्थिति है। दूसरी तरफ हम अखबारों में पढ़ते हैं कि बांध बना करके और जो है वो पहाड़ भरे जा रहे हैं और झोड़ जो है वो निरंतर भर रहे हैं। तो वो पानी कहाँ से जा रहा है और वो कौन से इलाके हैं जहाँ बांध भी भरे जा रहे हैं और हमारे इलाकों के, हमारे जो गांव हैं उनके झोड़ भी सूखे पड़े हैं। तो अगर समान बंटवारा ज़िले में हो रहा होता तो हमारे गाँव के, हमारे आसपास के गाँव के भी तो झोड़ भरे जाते। आप भगडाना से शुरू कर लो, बुआना कवर कर लो, मालडा कवर कर लो, सीधा आप जड़वा तक चले जाओ, आपको झोड़ सूखे मिलेंगे। आप पलपाल गडानिया, खेड़की, बैरावास की तरफ चले जाओ, आपको झोड़ सूखे मिलेंगे। आप कोथड़ चले जाओ, सुरजनवास चले जाओ, चितड़ांग चले जाओ, देवास चले जाओ, किसी गांव में थोड़ा बहुत कोई पानी मिल गया झोड़ में तो मिल जाएगा, अन्यथा सूखे मिलेंगे। आप 20-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर टप जाओ, वहाँ भरे मिलेंगे। तो समान बंटवारा अगर हो रहा होता तो हमारे गांव में झोड़ क्यों सूखे हैं? मैं कल की स्थिति बताता हूँ आपको जी। MC5 पंप हाउस पाथेड़ा और नारनौल ब्रांच पंप हाउस नंबर 1 झगड़ोली, इससे 4 छोटी नहरें निकलती हैं। एक लावन मालड़ा वाली नहर बोलते हैं जिसको, एक पाथेड़ा बोलते हैं। कल शाम की स्थिति बताता हूँ। लावन मालड़ा चल रही है अपने 50% कैपेसिटी के ऊपर मात्र, पाथेड़ा चल रही है 20-25%। झूक वाली नहर बंद थी, झगड़ोली वाली नहर भी बंद थी। तो जब ये नहर ही छोटी बंद रहेंगी तो झोड़ों में पानी जाएगा कहाँ से? सही बात। तब मैं कह रहा हूँ कि समान बंटवारा जिले में भी नहीं हो रहा। और ये तर्कसंगत कह रहा हूँ।
पीछे आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। जिले में भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं दूसरी जगह पर जा रहा है, जिले में ही। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, जब झगड़ोली की नहर हमें भरी दिखती है और हमारे जोड़ सूखे हैं तो पानी कहीं तो जा ही रहा होगा। तो ये जो इसका मतलब कटाक्ष अगर हम देखें तो सीधा नांगल चौधरी विधायक और नहीं, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं आपको ग्राउंड की स्थिति बता रहा हूँ। अच्छा, ये नांगल और सुनो, है जो पानी इस पे मैं आपको झगड़ोली होके जाता होगा। हाँ जी, हाँ जी, और कोई रास्ता नहीं, कोई राजस्थान से थोड़ी नदी आती है वहाँ दोंगड़ा होते हुए जो, हाँ यही नहर है, यही नहर, ये फुल कैपेसिटी पे चलती है। आप अब जाके देखेंगे तो कैनाल बेड बोलते हैं उसको। बेड यानी जो नहर की जो दोनों तरफ की जो दीवार होती है उसमें ऊपर जो जगह खाली छोड़नी होती है, नहर बिल्कुल बेड टू बेड चल रही है। अच्छा। यानी कि अगर थोड़ा सा भी पानी और हो तो वो उझल जाएगी, चादर चल जाएगी, मतलब ले जाया जा रहा है इधर से। नहीं, मैं जा तो रही है ना पानी कहीं, तो जब नहर भरी चल रही है, बेड टू बेड जा रही है, तो पानी तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है जा ही रहा है। शमशेर जी, मैं बताता हूँ, इसलिए करवाई गई है कि आगे लेके चले जाएंगे इसको, पानी जाने में आसानी हो जाती है ना। नहीं तो नीचे रिसाव होता जाता है। तो इससे भी तो हमें तो वे धरती के थ्रू भी पानी कोई थोड़ा बहुत मिल जाए, 2-4 बूंद, वे भी को नहीं, मतलब बर्दाश्त को नहीं, रिचार्ज भी नहीं होगा। अब कैसे होगा? अच्छा, मैं इस पे आपको बताता हूँ। देखो शमशेर जी, 3 तरह के नेता होते हैं। एक होते हैं नए नए नेता, जो ये देखते हैं कि जिले में अगर 100 लीटर पानी आ रहा है तो मैं जैसे भी येन केन प्रकरण षड्यंत्र साजिश किसी का हक काट के मार के जैसे भी हो, मैं 100 माह से 80 लीटर अपने गुड़ाए ले जाऊँ। उसके बाद आते हैं जनप्रतिनिधि, जो ये देखते हैं कि अगर जिले को 100 लीटर पानी मिल रहा है तो हम ये कोशिश करें कि सब जगह मिल बांट करके सही पानी मिले। और उसी कड़ी में धर्मवीर जी ने सतनाली के इलाके के लिए जो अलग पंप हाउस की मांग की है, वो मांग धर्मवीर जी को सांसदों ने निवेदन किया था जाकर के कि जी हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा है और हमें आप एक अगर अलग पंप हाउस की व्यवस्था कर दें तो हमारे को भी पानी मिलने की थोड़ी उम्मीद बढ़ जाएगी। तो सांसद जी ने कहा भाई अगर आपकी इस बात से तसल्ली होती है कि अलग पंप हाउस से आपके इलाके में पानी पहुंच जाएगा तो मैं लिख देता हूं सीएम साहब को चिट्ठी, फिर वो पंप हाउस या सिंचाई विभाग के जो ओएसडी उनको चिट्ठी लिख देता हूं कि अगर आपका अलग पंप हाउस बन जाए और आपको लगता है पानी आ जाए तो अच्छी बात है। मेरा तो ये फ़र्ज़ है कि अगर 100 लीटर पानी आ रहा है तो सबको समान मिले, जिसका जितना हक है। तो उसके बाद जनप्रतिनिधि आए, फिर होते हैं बड़े नेता जो ये मांग करते हैं कि 100 लीटर जो आ रहा है और प्रदेश को अगर 1000 लीटर मिल रहा है तो क्या 100 लीटर ही हमारा हक है, या हमारा हक 150 लीटर है तो हमें 150 लीटर दिया जाए। पीछे एक जल अधिकार रैली हुई थी, राव इंद्रजीत सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से उस समय ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी, जिले को जो पानी मिल रहा है वो तो यहाँ के जो नेता हैं वे आपस में बैठ के बात कर लेंगे, बांट लेंगे, लेकिन क्या दक्षिण हरियाणा का जो इलाका है उसको हरियाणा को जो पानी मिल रहा है उसमें क्या बराबर हक मिल रहा है या नहीं। तो ये 3 तरह के नेता होते हैं, नए नए नेता, जनप्रतिनिधि और जनता के नेता। तो ये जो जिले में समान बंटवारे में गड़बड़ हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं जो नए नए नेता आए हैं, जो नए नेता हैं, ये उनके दिमाग की उपज कह लो या ये उनकी संकीर्ण मानसिकता कह लो कि खाली मेरा भर जाए और बाकी पानी जाए या ना जाए। अच्छा, अब मैं आपको इसमें उदाहरण देता हूँ। 2 साल पहले हमारे गांव पड़ते हैं यहाँ पल पाल गडानिया खिड़की बैरावास निम्बी छाजी आवास दुलोट, ये 7-8 गांव हैं जो लगभग राजस्थान की सीमा से लगते हैं। इन गाँव में पानी के जो बोरवेल है ना, जो पंचायती बोरवेल थे पीने के पानी के लिए, उनका भी पानी सूख गया था। हाँ, बिल्कुल सूख गया। और आपने वो कवरेज भी की थी, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, आप वहीं से आते हैं। हाँ, आपका गांव कोई दूर नहीं है, वहाँ नांगल सिरोही से और ज़्यादा फर्क नहीं, सेम। उन गाँव के लोगों ने स्वयं अपनी महापंचायत की, मैं भी गया था उस महापंचायत में, आपने भी उसको कवरेज दी थी, मैं भी गया था, हमने लोगों को जागरूक किया। वो उन लोगों ने 2 बार अपनी महापंचायत की और अपने हक के लिए लड़े। कोई नई नहर नहीं बनी, कोई नया पंप हाउस नहीं लगा, कोई नई मोटर नहीं लगी, लेकिन उनकी महापंचायत के 15 दिन के बाद उन गाँव के जोड़ों में पानी जाना शुरू हो गया। मतलब नया तो कुछ नहीं आया, पानी था लेकिन काट दिया जा रहा था। जब लोग उठे, जागरूक हुए तो पानी पहुंचना शुरू हो गया। तो मतलब मांगना पड़ेगा, सीधा है अपना, मांगना नहीं, लड़ना पड़ेगा और लड़के लेना पड़ेगा। कल हमारी ये छोटी 4 नहरें बंद कर रखी हैं, कारण किसी को नहीं पता, बस सब शांत है इसलिए शायद, इसी कारण से। अच्छा, एक अभी पंप हाउस का जिक्र आया था सतनाली में, हमें करंट में हमारा एक मुद्दा भी चल रहा है, उससे रिलेवेंट है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ सतनाली के अंदर पंप हाउस जो बन रहा है वो बना के जो सरकार है वो गुमराह कर रही है सतनाली के लोगों को, क्योंकि जो पानी है वो MC2 से, जो बिसोआ बबुआ जो गांव है वहाँ पर जो चैनल है वहाँ से, और अंडरग्राउंड मगडानी जो गांव है इधर, और दाढ़ी झिल्लर जो गांव है इधर पहुंचाया जाएगा। तो हमारे हक से ही जा रहा है वो,
और अगर हमारे हक से जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे ज़िले का पानी क्यों काटा जा रहा है। उनका कहना है कि चाहे दादरी भिवानी कोई अन्य डिस्ट्रिक्ट अपना पानी डबल करे ट्रिपल करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो हमारा पानी है उसमें से 1/3 ना करे या फिर मतलब उसमें से ना ले जाया जाए। जी शमशेर जी, जो सतनाड़ी फीडर पे अलग पंप हाउस बन रहा है ना, मैं इसका समर्थन करता हूँ। अच्छा, अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पे कि वहाँ से पानी दादरी ले जाया जा रहा है या कहाँ ले जाया जा रहा है। देखो, सतनाड़ी फीडर के ऊपर जब सतनाड़ी के लिए अलग पंप हाउस बनेगा तो ही तो वो पानी डालनवास पहुँचेगा, और डालनवास पहुँचेगा तभी तो हम माधोगढ़ की घाटी को भरेंगे। हमने तो ये मांग उठाई है 8-10 दिन पहले कि माधोगढ़ की घाटी के अंदर पानी भरा जाए, जिससे हमारे जेरपुर, उस्मापुर, मांडोला, कुरावटा, नांगड़माला है आपका, माधोगढ़ है आपका, डालनवास है, डिगरोता है, यहाँ तक के गाँव को सीधा फायदा होगा। पानी का एक वो बना है, वो पीने के पानी की सप्लाई के नाते से। वो सप्लाई कहाँ से जाएगी इसमें? वो जाएगी MC5 पाथेड़ा से। वो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो इन सतनाड़ी ब्लॉक के गाँव की पीने के पानी की सप्लाई के लिए है मात्र, वो पीने के पानी का है। तो अगर डालनवास पानी पहुंचता है और माधोगढ़ की घाटी भरी जाती है तो हमारे गाँव को तो सीधा फायदा हो रहा है ना। हाँ, बिल्कुल सीधा। बल्कि मैं तो जहाँ जैसे हमारा जो ग्राउंड के नीचे पानी चलता है उसके चलने के हिसाब से बताऊं तो उसका फ़ायदा मालड़ा तक भी होगा। अच्छा जी, क्योंकि वो बहुत बड़ी घाटी है। आप उसमें बरसात के दिनों में तो कम से कम लगातार 3 महीने पानी चला सकते हैं। और इस 3 महीने के दौरान सरकार के पास दूसरी समस्या रहती है कि उनको जगह नहीं मिलती कि पानी कहाँ निकाला जाए। फ्लड वाटर बोलते हैं इसको। जो फ्लड वाटर है उसको कहाँ निकालें? खेतों में पानी इतना भरा रहता है उधर के जो ज़िले हैं उनमें कि वो पंप लगा के खेतों से पानी उठा के नहरों में डालते हैं। और वो नहर का पानी कहाँ निकालें? क्योंकि या तो हमारे पास पीछे जो झोड़ हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, या हमारी ये जो ऐसी बड़ी बड़ी जो घाटियाँ हैं उनमें कनेक्टिविटी नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि अलग पंप हाउस रहे, पानी ठेठ डालनवास तक आए, माधोगढ़ की घाटी भरी जाए, जाकि हमारे 2 दर्जन गाँवों को सीधा सीधा लाभ मिले। बात नंबर 1। दूसरी बात, मैं ना सिर्फ सतनाड़ी फीडर के ऊपर अलग पंप हाउस का समर्थन करता हूँ, मैं तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी जो पाथेड़ा से निकलती है, बगडाना, पाली, पालड़ी होते हुए आगे लास्ट यूँ कह लो कि खिड़की तक गडानिया तक जाती है, इस नहर पर भी अलग पंप हाउस की मांग करता हूँ। अलग पंप हाउस क्या है? उदाहरण के लिए मान लो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर 400 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होना है। हम कह रहे हैं 400 क्यूसेक की कैपेसिटी के पंप पूर्ण रूप से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए ही डेडिकेटेडली हों, बीच में एक दीवार खींच दो और 400 क्यूसेक कैपेसिटी के या जो भी उसकी डिस्चार्ज की कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के पंप लगा करके और उस पंप हाउस को चलाओ, ताकि ये निश्चित हो कि हाँ यहाँ 400 क्यूसेक कंप्लीट पानी जा रहा है। अभी कोई ऐसा सही और सटीक पैमाना नहीं है जिससे हम ये तय कर सके कि हाँ 400 जा रहा है। अधिकारी गेज वाला सिस्टम समझाते हैं कि हम उस गेज को जितना वो जो खोलना होता है, जो चैनल खुलता है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि अभी कितना गेज जा रहा है। लेकिन उसमें एक जो महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हम ध्यान नहीं देते वो है नीचे जमी हुई गाद। अब आप इसको ऐसे समझो कि एक ये नहर है, मान लो उदाहरण के लिए ये नहर है, इसमें आपने ऊपर इस गेज को इतना खोला तो आप कह रहे हो कि 100 क्यूसेक पानी जा रहा है, और इतना और खोल दिया ऊपर तो 200 क्यूसेक जा रहा है। लेकिन नीचे जो तड़ी है उसमें जो 2 फुट की जो गाद जम गई वो तो आपके पानी को रिड्यूस कर रही है ना। बिल्कुल। तो आप कैसे नाप रहे हैं कि हाँ इस नहर के अंदर 400 क्यूसेक पानी जा रहा है? मैं कल शाम की स्थिति आपको कोई माप पक्की नहीं है इस चीज़ का। नहीं, हमें 400 क्यूसेक के अलग पंप दे दो ना। हाँ सही बात है, हमें अलग दो। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी जो हमारे खेड़ की गडानिया तक पानी लेकर के जा रही है उसकी अगर 400 क्यूसेक की डिस्चार्ज है तो 400 क्यूसेक के अलग पंप लगा के दीवार बना दो एक। गलत है क्या वो मांग? गलत है। हम 450 नहीं मांग रहे, पर हम 350 भी क्यों लें? हमें 400 क्यूसेक की अगर हमारी कैपेसिटी है तो डिस्चार्ज है जो कि अधिकारी क्लेम करते हैं, सरकार कहती है कि हम 400 क्यूसेक दे रहे हैं तो 400 क्यूसेक का अलग पंप बना दो। सतनाड़ी फीडर के ऊपर भी अगर सतनाड़ी की जो नहर है जिसको सतनाड़ी फीडर बोलते हैं उसमें अगर 293 क्यूसेक पानी जाना है तो 293 क्यूसेक के अलग पंप हाउस लगा दो। 300 क्यूसेक भी मत दो, 293 के ही लगाओ। 7 क्यूसेक फालतू क्यों देना? मत दो, लेकिन 293 क्यूसेक तो दोगे ना।
तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी जो पाथेड़ा से निकल रही है, अगर उसमें 400 क्यूसेक पानी जाना है तो 400 क्यूसेक के अलग पंप लगाओ। अच्छा, अब इस पे दूसरी बात करते हैं, क्या अलग पंप हाउस का कॉन्सेप्ट नया है? सबको लग रहा है नया है, नहीं, सबको ऐसा लग रहा है नया है कि नए 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 पंप हाउस बन जाएंगे तो कुछ अलग से चमत्कार हो जाएगा। नहीं शमशेर जी, सबसे नज़दीक हमारे जो पंप हाउस पड़ता है वो जगडोली का है, NB1 नारनौल ब्रांच पंप हाउस नंबर 1। इसके ऊपर बड़े पंप हाउस को अगर मैं छोड़ दूं, जिसको सिस्टर्न बोलते हैं, जो बड़ा डिग है, उसके अलावा 2 छोटे पंप हाउस बने हुए हैं। आप उससे पीछे पाथेड़ा चले जाओ, MC5 महेंद्रगढ़ कैनाल पंप हाउस नंबर 5, जहाँ से हमारी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, उस पे भी बड़े पंप हाउस को अगर मैं मेन सिस्टर्न को छोड़ दूं तो 2 पंप हाउस छोटे बने हुए हैं। तो सतनाली के लिए अलग पंप हाउस बन जाएगा तो क्या नया हो जाएगा, या महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए अगर अलग पंप हाउस बन जाएगा तो क्या नया हो जाएगा। पानी मिलना सुनिश्चित हो जाएगा, वो सुनिश्चित हो गया पानी मिलना। सतनाली में पंप हाउस बन जाए, कोई बात नहीं, बात हमारे लोग हैं, लेकिन जो जा रहे हैं पानी, और हमें विषय वो है। मैं उस पर आ रहा हूँ। सतनाली फीडर से सिर्फ दादरी ही नहीं शमशेर जी, पानी झज्जर भी जाता है। अच्छा जी, पानी रेवाड़ी भी जाता है। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। तो पूरी मतलब आपने भाई खाते ले रखे इनके सारी। ये देखिए, सतनाली फीडर की डिस्चार्ज कैपेसिटी है 293 क्यूसेक। ये उन छोटी छोटी नहरों के नाम लिखे हुए हैं जो नहरें निकलती हैं इस सतनाली फीडर से, और कहाँ कहाँ से निकल रही हैं, और कितना क्यूसेक उनकी कैपेसिटी है, कौन कौन से गांव उनके साथ जो हैं वो फीड हो रखे हैं जी। तो सिर्फ दादरी नहीं, सतनाली फीडर से आपका झज्जर के भी गांव आते हैं। ये झज्जर के गांव आपको दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं। भड़ंगी माइनर। और आप अधिकारियों से जाकर के ऑन रिकॉर्ड इसको कंफर्म कर लेना, मैं माइनर का नाम बता रहा हूँ आपको, भड़ंगी माइनर। भड़ंगी माइनर से आपके रेवाड़ी के कोसली विधानसभा, उसके भी गांव आपको दिख रहे हैं। बिसव्वा है, बव्वा है, गढ़ी है, भड़ंगी है, मुमताज़पुर है, खुर्शीद नगर है, लुखी है, नाहड़ है, कोहाड़ है, और ये झज्जर के गांव है। झज्जर के गांव है बहू, गोरिया, झोलरी, ये झज्जर के गांव हैं। आप ऑन ग्राउंड जा कर के चेक करेंगे तो आपको भड़ंगी माइनर जाती हुई आपको क्लियर दिख जाएगी कि हाँ ये बहू झोलरी गांव में जा रही है। तो रेवाड़ी हो गया, झज्जर हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया और दादरी हो गया। इन 4 जिलों को पानी जा रहा है। अब एक तरह से अगर हम इसको ज़िले की सीमा के अनुसार देखेंगे तो हम कहेंगे ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन नहरों की जो बनावट है ना, और जिस हिसाब से नहरें निकल रही हैं, अब अगर आपको बिसव्वा से नहर खुर्दमाही होते हुए, क्योंकि हमारा बीच में पहाड़ पड़ता है तो नहर निकालनी संभव नहीं है टेक्निकली, तो आप पहाड़ के उधर से घूम के आए, खुर्दमाही से होते हुए आप कादमा गोपालवास से होते हुए फिर पहुँचे हैं आप डालनवास। तो इस दौरान जो दादरी के गांव पड़े, या जो कुछ गांव 2-3 गांव जो झज्जर के गांव पड़ गए, तो उनके लिए अलग से नहर तो नहीं बिछाई जाएगी ना उनके लिए क्या है? इसको मैं सरल भाषा में और अपने गांव के अंदाजे से अगर आपको समझाऊं तो मान लो लावन डिस्ट्रीब्यूटरी नाम है जो हमारे गांव से होते हुए जाती है, और हम कल को ये कह दें कि ये तो हमारे गांव से जा रही है, हम लावन नहीं जाने दें, या लावन वाले ये कह दें कि इसका तो नाम लावन डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो हम मालड़ा को पानी नहीं देंगे। समझ गए, वो तो चलो वो जैसे हो रखी उसी वो गलत जाएगा। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सतनाली फीडर में 293 क्यूसेक पानी जाना है तो आप 293 क्यूसेक पे उसको कैप कर दो ना, अलग पंप हाउस 293 क्यूसेक का बना दो और कैप कर दो। फिर चाहे पानी वहाँ से भिवानी क्या हिसार चला जाए। सही बात है। आप स्टैंड तो लोगे कि 293 क्यूसेक कैपेसिटी पे हमने सतनाली फीडर को ब्लॉक कर दिया, इससे ऊपर का पानी वहाँ नहीं जाएगा, फिर चाहे वो हिसार दें। सही बात, हमें हमारा मिल रहा है। जल्दी समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। जी कुछ एक सवाल जो एक तो अंडरग्राउंड जो पानी जा रहा है उसके बारे में बताएं, और फिर ये भी है कि सांसद साहब ने इसकी अनुशंसा भी की। जो डड छिल्लर की पाइपलाइन है उसकी अनुशंसा धर्मवीर सिंह जी का कोई लेटर, कोई मौखिक, कोई टेलीफोनिक अगर अनुशंसा आप मुझे दिखा देंगे या कोई और साथी दिखा देगा तो मैं आपके साथ और बाकी लोगों के साथ स्वयं सांसद धर्मवीर सिंह जी का विरोध करूंगा। अभी इसी जगह पर अपने रेस्ट हाउस के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए थे कि ये लेटर है, देखो विधायक नैना चौटाला ने भी लिखा है, सांसद जी ने भी लिखा है। देखो नैना चौटाला जी का लिखा हुआ है या नहीं है वो मैं नहीं कह रहा आपसे, होगा, पर धर्मवीर जी का लिखा हुआ लेटर है तो किसी साथी के पास तो होगा, या वे जो साथी ये बात कह रहे थे वे दिखा दें मुझे,
कि ये धर्मवीर जी का अनुशंसा का लेटर है। धर्मवीर जी ने सतनाड़ी के लिए अलग पंप हाउस की बात ज़रूर की है। वहाँ के सरपंच, जो मेरे को जानकारी मिली है, वहाँ के सरपंच उनसे मिले थे और उन्होंने कहा था कि हमारे को अलग पंप हाउस आप बनवा के दे दें। और वहाँ के जो सरपंच हैं, 22 गांव के जो सरपंच हैं और 11 पंचायत समितियों के जो मेंबर हैं, उन्होंने तो 4-5 दिन पहले भी जिला उपायुक्त जी को भी ज्ञापन दिया है कि हमारा अलग फीडर बनना चाहिए। और मैं तो एक कदम और आगे मांग कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी का भी अलग पंप हाउस बने, सतनाड़ी का बने, महेंद्रगढ़ का बने, सतनाड़ी का भी बने, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी का भी बने, ताकि जो हमारे को पानी आ रहा है उसका सामान बंटवारा हो। हाँ, अगर सतनाड़ी फीडर का जो कमांड एरिया है उसमें से अगर डाडी छिलर उस कमांड एरिया में नहीं आता और अगर डाडी छिलर पानी ले जाया जा रहा है तो मैं उस बात का विरोध करता हूँ। और अगर राजनीतिक चीज़ों को छोड़ दें एक बार हम, तो जैसे जो MC2 से जो पानी अंडरग्राउंड होकर ले जाया जाएगा, क्या उससे जिले के पानी के ऊपर कोई प्रभाव या नुकसान जैसा कुछ दिखाई पड़ा? MC2 से कोई पाइपलाइन नहीं दबाई जा रही। अच्छा, यहाँ पर तो ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि MC2 से एक पाइपलाइन दबा के और फिर उसको वाया शाना पोता होते हुए आगे मगडानी में निकाल रहे हैं। और वहाँ पर जो जिला महेंद्रगढ़ के गांव हैं वहाँ पर तो अंडरग्राउंड ही है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उनके आउटलेट्स भी दिए गए। आप ये लेटर है, इस लेटर के अंदर साफ तौर से लिखा हुआ है कि इसकी ऑफ टेकिंग यानी जो पानी लिया जाएगा वो 14 किलोमीटर से लिया जाएगा, 14.4 किलोमीटर से। और ये लगभग MC2 जो बव्वा पंप हाउस है हमारा, वहाँ से 14 सतनाड़ी का है सर ना? हाँ, सतनाड़ी फीडर 14 किलोमीटर सतनाड़ी फीडर, ये बाल रोड गांव के आसपास से पानी लिया जाएगा। अच्छा। MC2 पे कोई पाइपलाइन नहीं बिछ रही है। अच्छा। ना अंडरग्राउंड ना ऊपर। अच्छा, ये लेटर आप रख लीजिए जी, श्योर। अधिकारियों से इसको क्रॉस चेक करा लीजिएगा। सही बात है सर। मैं फिर कह रहा हूँ जी, अगर डाढ़ी छिल्लर सतनाड़ी फीडर के कमांड एरिया में नहीं आता और वहाँ अगर पाइपलाइन दबा के या खुली नहर से या और किसी भी तरीके से अगर पानी ले जाया जा रहा है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन अगर हम झूठी राजनीति के लिए ये कह दें कि सतनाड़ी फीडर का पानी दादरी या झज्जर या रेवाड़ी नहीं जाना चाहिए तो ये लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि नहर में जो 293 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना इसके अंदर मैप हो रखा है, उसमें वो झज्जर के भी 4-5 गांव शामिल हैं, दादरी के भी गांव शामिल हैं, रेवाड़ी के भी शामिल हैं और महेंद्रगढ़ ज़िले के यानी कि सतनाड़ी इलाके के गांव भी शामिल हैं। और वो गांव वाइज मैपिंग मैंने आपको दिखा दी है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो कमांड एरिया से बाहर अगर कहीं कोई पानी ले जाने की साजिश हो रही है तो मैं उसका विरोध करता हूं, और जो जिस स्तर पर विरोध हो सकेगा हम वो विरोध करेंगे, पानी नहीं ले जाने देंगे। धर्मवीर जी का इसमें कोई रिकमेंडेशन लेटर अगर मिलता है या कोई मौखिक आपको मिलता है या कोई लिखित आपको मिलता है या टेलीफोनिक कोई कन्फर्म करता है तो हम धर्मवीर जी का भी विरोध करेंगे। लेकिन अगर उनकी कोई अनुशंसा नहीं है डाडी छिलर को लेके तो धर्मवीर जी के ऊपर भी कोई विरोध की बात करना या उन पे झूठे आरोप लगा देना वो भी गलत है। जी, तो आज के एपिसोड में सर बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और दर्शक सारी बातें हमारी समझ गए होंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से संदीप जी ने समझाने का प्रयास किया है। और बाकी इसमें भी अगर कोई सवाल आपका उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल कर सकते हैं और हम आगे इस सीरीज़ में अन्य जो साथी हैं उनसे भी मिलवाएंगे। पुनः अगर हमें कोई जानकारी लेनी होगी तो हम संदीप जी के पास फिर से आएंगे। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और संदीप जी जो हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं नहरी पानी और इस तरह के पानी के विषयों को लेकर, तो हर इलाके में हर एक गाँव में खड़े रहते हैं। एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, माधवगढ़ की घाटी का जो है वो तो विषय है ही, बहुत बड़ा विषय है। हम तो अब इस प्रयास में लग रहे हैं कि जो भी छोटी नहरें हैं हमारे इलाके में, चाहे सतनाड़ी हो या महेंद्रगढ़ हो, उनकी जो टेल है उसको किसी ना किसी जोड़ से कनेक्ट करवाया जाए ताकि वो नहरें कंटिन्यू बरसात के समय में चल सकें, उनको बंद ना करना पड़े। तो चलिए बाकी सर कंटिन्यू बाद में फिर कभी करेंगे। आज जो डिस्कशन हुआ वो आपने देखा, हेल्दी डिस्कशन था और बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया। संदीप जी वैसे भी पानी के मुद्दे को लेकर हमेशा अलग अलग जो गांव हैं मैं इनकी पोस्ट देखता रहता हूं, खाली नहर फिर भरी नहर दिखाते हैं कुछ महीनों पश्चात ही या कुछ समय पश्चात ही कह लें तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी इनके प्रयास जारी हैं और हम भी जैसा कि सर कह रहे हैं कि शांत नहीं हैं, अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।